पता है 5 परमेष्ठियों में से 10 धर्म किसके मूल गुणों में है? आचार्य परमेष्ठी किसके मूल गुणों में है? आचार्य परमेष्ठी के ये मूल गुण हैं। कौन से? 10 धर्म। और साधुओं के वो उत्तर गुण है, किंतु 10 धर्म तुम्हारा ना मूल गुण है ना तुम्हारा उत्तर गुण है। जो है मूल गुण वही पता नहीं है। 10 धर्मों की क्या आराधना करोगे? आराधना कर सकते हो, किंतु साधना 10 धर्मों की कौन कर रहे हैं? साधु कर रहे हैं। तुम आराधना करते हो। आप महाव्रतों की जो है आराधना करते, साधु साधना करते। आप आराधना और साधु साधना करते हैं। रत्नत्रय की साधु साधना करते, तुम आराधना यानी पूजा करते हो। रत्नत्रय की पूजा, षोडश कारण की पूजा, इसी प्रकार 10 धर्मों की पूजा, आपकी पूजा, ये पूजाएं आप करते हो, किंतु आपके जीवन में वो गुण नहीं है। वो आपके जीवन में है ही नहीं। जो आपके मूल गुण है वही नहीं है। पता ही नहीं होंगे, नाम भी पता नहीं होंगे कि गृहस्थ के मूल गुण कौन से हैं, किंतु तुम्हें आचार्य उपाध्याय और साधु के मूल गुण पूछो तो याद है कि महाराज के मूल गुण कौन से, महाराज की चर्या क्या है, महाराज को क्या करना चाहिए, ये सब तुम्हें पता है, किंतु मुझे क्या करना चाहिए ये पता नहीं है। वो सचमुच पता नहीं है। यदि हम कभी गिनाएंगे तो आप बोलोगे कि सच में हमें पता नहीं कि ऐसा भी कोई होता है, ऐसे भी मूल गुण होते हैं, इनका भी पालन करना पड़ता है, हमें पता नहीं है। मैं ये कह रहा था कि 10 धर्म तुम्हारे गुण नहीं है। ये किसके गुण हैं? साधुओं के। इसलिए क्योंकि वो उत्तम क्षमा, कौन सी क्षमा है उनकी? उत्तम क्षमा। और उत्तम क्षमा का अर्थ है कि कमजोरों को भी क्षमा करना। जो हमारे से शक्ति वाले हैं उनको तो कोई भी क्षमा कहा भैया जानते, ठीक, शांति रख। और यदि छोटा होगा, कमजोर होगा, दुबला पतला होगा, गरीब होगा तो 2 चाटे लगाएंगे, चुप। कहां गई क्षमा? तुम्हारी क्षमा उत्तम नहीं है। तुम्हारी क्षमा तो दिखावे की क्षमा है। जहां होनी चाहिए वहां है, जहां नहीं है तो वहां नहीं है। बात समझ में आई? तो 10 धर्म तुम्हारे नहीं है, किसके हैं? साधुओं के हैं। 22 परिशः कितने होते हैं? 22 परिशः है। भूख के कष्ट सहना, भूख भी लगे तो शांत रहना, ये कौन करते हैं? तुम्हें भूख लग जाए तो खा लोगे, जब भूख लगेगी तब खा लोगे, जब प्यास लगेगी तब पी लोगे। किंतु साधु क्या करते हैं? क्षुधा तृषा हिम उष्ण दंश मशक दुख भारी, निरावरण तन अरति दोष उपजावन नारी, चर्या आसन शयन दुष्ट दायक बल बंधन। ये जो है 22 प्रकार के परिचय हैं। और इन परिचय से मुनिराज कभी विचली ठंडी का कष्ट सहना, गर्मी का कष्ट सहना, भूख का कष्ट सहना, गर्मी का कष्ट सहना, मच्छरों का कष्ट सहना, मक्खियों का कष्ट सहना। बात समझ रहे हैं? अनेक प्रकार के कष्ट हैं, 22 परिचय हैं। सहन करते रहना, सहन करते रहना। विहार के कष्ट सहना, पैदल चलने के कष्ट, केशलोच के कष्ट, पैदल बिना चप्पल जूते पहने चलना, इसके कष्ट सहते रहते हैं, सहते रहते हैं। कष्ट सहने से क्या होता है? कर्मों का संवर। क्या होता है? संवर। कर्म आते नहीं है, कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता है। तुम्हें भूख लगी कि तुम खाना खा लेते हो, खाना खाए कि तुम्हारे लिए कर्मों का आश्रय, तुम्हारे लिए तुरंत आश्रय बंद होता है। किंतु साधु के लिए वो आश्रय बंध नहीं होता है, क्योंकि वो परिशहों को सहते हैं। बिना परिशहों को सहे संवर होने वाला नहीं है। आपको छोटा छोटा संवर होता है, जैसे रात्रि भोजन त्याग है, चारों प्रकार का त्याग है, एक प्रकार का नहीं। अधिकतम लोग क्या करते? रात्रि भोजन त्याग। महाराज क्या त्याग? अनाज का त्याग। अरे क्या त्याग किया तुमने, बताओ तो। अनाज का त्याग हमारे हिसाब से 20% त्याग है। कितना है? क्योंकि इतनी सारी बातें फिर उखड़ बाहर आ जाती हैं खाने के लिए। केवल अनाज छोड़ दो तो कितनी बातें बची हैं। सारे फ्रूट्स चलते हैं, ड्राई फ्रूट्स चलते हैं, पपड़ी चलती है, मूंगफली चलती है, नहीं, दूध है, रबड़ी है, बासुंदी है, सब तो चलता ही है। फिर बचा क्या? क्या छूटा? क्या त्यागा? रात्रि भोजन छोड़ना है तो ढंग से छोड़ो। हाँ भाई, केवल पानी की छूटे या केवल दूध की छूटे तो भी समझ में आता है। बोले केवल अनाज त्याग है, बाकी सब चलेगा। सबसे ज्यादा हेवी खाना खाने को मिलता है। पूछताछ होती है कि भाई साहब का रात का त्याग है, ये थोड़ा सा पहुंचाओ इनको।
पहुंचाते जाते हैं, और इतना पहुंचता है कि भोजन से ज्यादा हो जाता है। आई बात समझ में? तो मैं ये कह रहा था कि यदि तुम प्रॉपर रात्रि भोजन का त्याग करो और उस समय भूख लगे, प्यास लगे, तो भी तुम नहीं खाओगे, नहीं पियोगे, तो छोटा सा संवर तुम्हारे लिए हो। जितना त्याग उतना संवर। देखिए परिभाषा संवर की क्या है? जितना त्याग उतना संवर। साधुओं ने सब छोड़ा है तो सब कुछ उनके लिए संवर ही 22 परिशः, और उसके बाद कहते हैं कि 12 भावना, दशविध धर्म परिशः 22 12 भावन को, 12 भावनाओं का चिंतन करना भी कर्मों का संवर करने का कारण है। कर्मों का संवर हो जाता है। संवर समझ रहे ना? आश्रय और बंध नहीं होना ही संवर है। 12 भावनाओं का चिंतन करने से भी, और केवल चिंतन नहीं, वैसा आचरण हमारे साधुगण करते हैं, विश्वास रखते हैं, वैसी ही भावनाओं को भाते रहते हैं, और इसीलिए उनके लिए संवर हो जाए। यह सब भाव 57 मिलके आश्रव को खोते। ये 57 प्रकार है जिनके द्वारा आश्रव को दबाया जाता है, आश्रव को खोते यानी बंद कर दिया जाता है। सुपन्न दशा से जागो चेतन, स्वप्न से उड़ जाओ, स्वप्न में देखा हुआ जैसे सत्य नहीं है, ऐसे ये तुम खुली आंखों से जो सपना देख रहे हो वो भी एक सपना ही है। रात में जो सपना देखते हो उसको हम सच नहीं मानते हैं, सपने को सपना मानते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि तुम जिंदगी में खुली आंखों से जो देख रहे हो, तुम्हें वो सच्चाई लग रही है, वो सच्चाई नहीं, ये भी जिंदगी बहुत एक बड़ा सपना है। क्या है? जन्म से मरण तक की जो जिंदगी मिली है, ये सपने से कम नहीं है। इस सपने से जागो। कहां पड़े हो, कहां सो रहे हो, ना कहीं तुम्हारा ठिकाना है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या बोल रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां सो रहे हो, क्या व्यवहार कर रहे हो, इन सब बातों में विवेक नहीं है, जागृति नहीं है, जागरण नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए संवर नहीं है। आगे कहते हैं भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। यही बात कह रहे हैं जो एक बार आपको बताई कि ऐसे ही समझ लो कि हम सब एक नाव में हैं और वो नाव अनंत समुद्र के बीचों बीच है, उसे हमें किनारे तक ले जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए कर्मों का संवर पहले करना होगा। पानी नाव में नहीं आना चाहिए, इसके सारे प्रबंध करने पड़ेंगे, तभी मझधार पार जावे, तभी वो नाव किनारे तक जा सकती है, अन्यथा वो नाव डूबना सुनिश्चित है, वो डूबने ही वाली है। हमारी नाव डूब जाएगी यदि ये मनुष्य पर्याय पा करके हम कर्मों के आश्रय और बंध को नहीं रोक पाए तो। क्योंकि ध्यान रखना, पुण्य का आश्रय तो चारों गति में है, किंतु संवर केवल कौन सी गति में है? मनुष्य। एक मनुष्य गति ही ऐसी गति है जहां हम कर्मों के ऊपर अपना संयम रख सकते हैं, कर्मों को रोक सकते हैं कि वो ना आए, और यहां भी वो काम नहीं कर पाए तो नाव डूबने वाली है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद 41 कर्मों का संवर हो जाता है। सम्यक दर्शन से काफी कर्म रुक जाते हैं, फिर प्रतिमा धारण कर लो तो और कर्म रुक जाएंगे, और फिर मुनि बन जाओ तो कर्म और कम हो जाएंगे, आना और कम हो जाएगा, और धीरे धीरे भाव, क्या लिखा? भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध। और जब कोई मुनिराज शुद्धोपयोग की अवस्था में चले जाते हैं, एक है शुभोपयोग की अवस्था और एक है शुद्धोपयोग की अवस्था। शुभोपयोगी साधुओं के लिए पुण्य का आश्रय प्रचुर मात्रा में होता है, जैसे आजकल के साधु हैं, इन्हें अशुभ कर्म का आश्रय बंध नहीं है। कौन से कर्म का आश्रय बंध है? शुभ कर्म का आश्रय और बंध शुभोपयोगी साधु की बुद्धि पूर्वक करते हैं, किंतु शुद्धोपयोगी मुनि अब आत्मा के ध्यान में चले गए हैं, वो ध्यान की अवस्था में चले गए हैं, वो बुद्धि पूर्वक ना पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं, किंतु फिर भी उनके लिए पुण्य का आश्रय होता रहता है। देखिए 10वें गुण स्थान तक, कौन से 10वें गुण स्थान तक साधुओं के लिए प्रचुर मात्रा में पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है, किंतु जैसे ही वो मोहनीय कर्म का नाश कर देते हैं, अरिहंत अवस्था में चले जाते हैं, तो कहते हैं कि अरिहंत अवस्था में केवल एक कर्म का आश्रय होता है। कौन से कर्म का? साता वेदनीय। कौन सा?
वो भी केवल एक समय की स्थिति लेकर के बंधता है, कहां हम और कहां अरिहंत भगवान। और जब अरिहंत भगवान समोशरण का विघटन कर देते हैं और समोशरण विघटित होने के बाद चौथे शुक्ल ध्यान को प्रारंभ करते हैं, तो चौथे शुक्ल ध्यान में वो 14वें गुण स्थान में चले जाते हैं। अरिहंत भगवान के 2 गुण स्थान है, 13वां और 14वां। 14वें गुण स्थान में जाते ही सारे कर्मों का संवर हो जाता है, एक भी कर्म का आश्रय और बंध नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा गुण स्थान है? 14वां, लास्ट वाला। कौन सा? 14वां गुण स्थान। वहां एक भी कर्म का आश्रय और बंध नहीं है, और वहां से निकले कि सीधे क्या बन जाते? सिद्ध बन जाते। वे अरिहंत सिद्ध शिला पर जाके विराजमान हो जाते हैं। ना डाट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। मझधार से बिल्कुल पार लग जाते हैं, इस मध्य लोक से 7 राज्यों की यात्रा तय कर लेते हैं, सिद्ध शिला पे जाके विराजमान हो जाते हैं। कब होता है ये? जब हम कर्मों का संवर करते। किंतु संवर के साथ साथ निर्जरा भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? अभी तो कर्मों के संवर की भावना भाई, अब हमारे लिए बताते हैं कि निर्जरा भावना क्या है। देखिए, संवर में कर्मों को रोका और निर्जरा में क्या करना है, याद है आपको? एग्जाम्पल याद है? क्या याद है बोलो? संवर में क्या बताया था कि दरवाजे बंद करना, खिड़कियां बंद करना कि जिससे धूली अंदर ना आए। और निर्जरा में क्या करना? दरवाजे बंद करके फिर घर झाड़ना और धूली जो पहले से घर में आ चुकी है उसको इकट्ठा करके बाहर फेंक देना। जो भी कचरा अंदर है उसको इकट्ठा करके फेंक देना। इसे क्या कहते हैं? निर्जरा। किंतु निर्जरा कब कार्यकारी है? जब संवर होगा। घर झाड़ना कब कार्यकारी है? कब फायदा होगा घर झाड़ने का? जब खिड़की बंद है, दरवाजे बंद हैं, पंखा बंद है, उस समय घर झाड़ोगे तो फायदा होगा। और पंखा चालू होगा तो, दरवाजे खुले होंगे तो तुम झाड़ते जाओ, इधर से धूली और इकट्ठा होती जाएगी। इसलिए संवर के बाद निर्जरा कहीं। देखिए लॉजिक है, संवर के बाद ही निर्जरा क्यों कहीं? क्योंकि बिना संवर के यदि निर्जरा करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसी किसकी निर्जरा है? जो संवर के साथ कर्मों की निर्जरा करते हैं, ऐसे कौन है? और जो बिना संवर के निर्जरा करते हैं, ऐसे कौन है? तो आमने सामने ही बैठे हैं। जो संवर के साथ निर्जरा करते हैं वो कौन है? मुनिराज। क्योंकि उनके पास कर्मों का संवर है। संवर कब होता है? एक शब्द में बताओ, जब दीक्षा लेते हैं। क्या आंसर? संवर इज इक्वल टू दीक्षा। बिना दीक्षा के संवर नहीं है। और संवर के साथ फिर निर्जरा। और तुम क्या करते हो? तुम्हारे पास संवर नहीं है। समझ लो कि तुमने उपवास किया। उपवास निर्जरा का काम है। किसका काम है? उपवास का संबंध किससे है? निर्जरा से। समझ लो तुमने उपवास किया, किंतु उपवास में भी तुम घर से मंदिर तक तो गाड़ी में ही चल के आए। कहां संवर हुआ? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आपके लिए संवर है क्या? निर्जरा तो तुम कर रहे हो। कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा को दबाओगे, उपवास करोगे, कष्ट सहोगे तो निर्जरा होगी। भले ही तुम धर्म के लिए, आत्मा के लिए तुम तपस्या व्रत एकासन कर रहे हो, किंतु फिर भी तुम्हारा कर्मों का आश्रय रुका हुआ। तुम ठीक घर ऐसे साफ कर रहे हो जैसे दरवाजे खुले हो, खिड़की खुली हो, फैन चल रहा हो। ऐसे में जो तुम घर झाड़ते हो वो वाली निर्जरा आपकी है। बताइए वो काम की है? काम की है क्या? यदि मोक्ष मार्ग की दृष्टि से विचार करो तो वो कार्यकारी नहीं है, फिर भी वो करना चाहिए। देखिए मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, दोनों एंगल से सोचना है। तो क्या हम नमोकार व्रत नहीं करें? तो क्या हम कर्म दहन व्रत नहीं करें? जिन गुण संपत्ति नहीं करें? पर्युषण के 10, 16 कारण के 16, 32 उपवास ना करें? करने वालों ने क्या गलत किया? जो करने वाले हैं क्या वो गलत करेंगे? नहीं, वो भी कोई गलत नहीं है। तो किस दृष्टि से वो सही है वो बात हम बाद में आपके लिए बताएंगे कि क्यों करना पड़ता है, गृहस्थ अवस्था में वो व्रत क्यों किए जाते हैं। जबकि स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो गृहस्थ की निर्जरा है वो बिना संवर के हैं, उसके पास संवर
भाई महाव्रत है क्या तुम्हारे पास? 5 समिति है क्या? तुम मुनिराज के समान केशनोज करते हो क्या? खड़े होकर आहार करते हो क्या? कपड़े तुमने त्यागे हैं क्या? पैदल विहार करते हो क्या? सामायिक 3 टाइम की 2 टाइम का प्रतिक्रमण 4 बार का स्वाध्याय करते हो क्या? ये कुछ भी तुम नहीं करते हो, इसलिए कर्मों का आश्रव चालू है, जारी है, बंद हो रहा, आश्रव हो रहा, उसको तुमने रोका ही नहीं है, इसलिए तुम्हें संवर नहीं है। किंतु फिर भी तुम उपवास करते हो, व्रत करते हो, एकासन करते हो, उससे कर्म की क्या होती है? निर्जरा। किंतु वो कैसी निर्जरा है? बिना संवर वाली। कैसी निर्जरा है? बिना संवर वाली। तो क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वाली बात अपने लिए समझना है। उसके लिए निर्जरा भावना की पंक्तियां पढ़े। जो सरोवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी। बोले जैसे सरोवर का जल रुका हुआ है, नदी का पानी बहता हुआ है, और बहता है इसलिए तपन उसको सुखा नहीं सकती। सूर्य की किरणें नदी के पानी को सुखा नहीं पाती हैं, किंतु तालाब के पानी को सुखा देती हैं। जो सरोवर यानी सरोवर, तालाब, सरोवर जल रुका हुआ है, चारों तरफ से बंद है, जाने का मार्ग नहीं है, रुका हुआ है, और रुका हुआ है तो सूखता, तपन पड़े भारी। जब ग्रीष्म काल के तपन उसके लिए लगती हैं, कड़ी धूप उसके लिए लगती है, तो उसमें वो सूख जाता है, तालाब सारे सूख जाते हैं, वो पानी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बहने के लिए स्थान, यदि बहता रहेगा तो सूखेगा नहीं, रुका है तो सूख जाए। तो जो सरोवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा, है सोखनहारी। क्या बताया कि संवर ने कर्मों को आने का दरवाजा बंद कर दिया, वो रुक गया। जैसे तालाब का पानी रुका है, वैसे संवर ने क्या किया? संवर ने कर्मों को रोक दिया, अब वो आने नहीं दे रहा है। संवर ने यूं समझिए कि जैसे राजे रजवाड़ों में परकोटे होते थे, जैसे बाउंड्री वॉल होती हैं। बाउंड्री वॉल देखो कैसी बनाते हैं आजकल, सोसाइटी में बाउंड्री वॉल बनाते हैं, या हमारे तीर्थों में कहीं भी बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो ऊंची ऊंची बाउंड्री वॉल बनाते हैं, और उसके ऊपर जो है वो कांच लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पता है आपको? कि कितना भी शातिर चोर होगा, कितना भी शातिर होगा, किंतु ऊपर इतने सारे कांच लगा देते हैं कि वो चढ़ तो सकता है, किंतु उसको पार नहीं कर सकता है। इसे बोलते हैं चोरों को रोकने के प्रबंध करना। ऐसे ही कर्म रूपी चोरों को रोकने का प्रबंध किया जाता है महाव्रतों के द्वारा, समिति के द्वारा, गुप्ती के द्वारा, ध्यान के द्वारा, परिश्रमों के द्वारा। ये ऐसी बाउंड्री वॉल है, और उसके ऊपर ऐसे नुकीले लोहे या कांच लगाए गए हैं कि कर्म रूपी चोर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मुनियों की आत्मा में वे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो मुनियों ने क्या किया? संवर रोके, संवर कर दिया, कर्मों को पहले रोक दिया, आना रुक गया, और आना रुक गया तो कर्म निर्जरा है सोखनहारी। फिर जो अंदर घुसे बैठे चोर हैं, इन चोरों को मुझे क्या करना है? भगाना है। संवर नहीं करोगे तो चोर इधर उधर से आएंगे, तुम 4 चोरों को भगाओ, 25 चोर अंदर। बात समझ रहे? यदि संवर नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, बाउंड्री वॉल ही नहीं बनाई जाएगी, खेत है, खेत को बाड़ लगाते हैं, पता है? कांटों की बाड़ क्यों बनाई जाती है? क्योंकि अंदर जो फसल उग करके आई है उससे जानवरों की रक्षा, जानवरों से उनकी रक्षा, फसल की रक्षा करने के लिए चारों तरफ कांटे की बाड़ लगा देते हैं। ये जो बाड़ लगाना है, इसी को संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर कहते हैं, कि जिससे जानवर। तो यहाँ कर्मों को अंदर नहीं आने देते, और इधर जो अंदर बैठे हुए कर्म हैं उन्हें तपस्या के द्वारा तपन पड़े भारी। जब तपस्या की जाती है, कठिन तपस्या की जाती है, तो उस तपस्या से आग प्रज्वलित होती है, और उस आग से अंदर में बैठे हुए चोर क्या हो जाते हैं? ढीले पड़ जाते हैं, उन्हें भगा दिया जाता है। इसी के लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? निर्जरा। नाम कितना बढ़िया है। किसी का नाम रखना हो तो निर्जरा रख देना, बच्ची का अच्छे नाम है, निर्जरा भी रखा जा सकता। और भाई हो उसका तो संवर रख दो, भाई का नाम संवर, बहन का नाम निर्जरा, बहुत अच्छा लगेगा। संवर निर्जरा, संवर के साथ ही निर्जरा होती है, बिना संवर के निर्जरा
नहीं होती हैं। इसलिए संवर के बाद निर्जरा भावना का वर्णन है। इसमें कुछ और विशेषताएं हैं जो आपके लिए कल सुनाई जाएगी। महावीर भगवान की